Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Zishan from EduSmart, the best coaching academy. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AFNS इनिशियल टेस्ट टुडे पास MCQs फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स। जो AFNS का मुख्तलिफ सेंटर्स में पेपर हुआ है उसके जो मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं हम जो है ना आज की वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ना जो पेपर हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं कि उसमें मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं। ये एक कैंडिडेट है जिसका नाम है ईशा नूर। इसने फैसलाबाद सेंटर में अपना टेस्ट दिया है और अपना टेस्ट जो है ना वो क्लियर कर लिया है। और टेस्ट क्लियर करने के बाद जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये हमें सारे जो भी MCQs आए थे FNS के पेपर में वो बता रही है। तो ये कैंडिडेट जो है इसने EduSmart एकेडमी से तैयारी की थी, ठीक है, EduSmart दी बेस्ट कोचिंग एकेडमी से तैयारी की थी और अपना टेस्ट क्लियर करके ये एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। आज की वीडियो में हम ये एकेडमिक के और वर्बल के जो क्वेश्चन आए हुए थे FNS के टेस्ट में हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी। सबसे पहले जो है उसने बताया हुआ है कि टेस्ट टाइम था 11 से 1 बजे तक था। उसके बाद इंटेलिजेंस का सेक्शन स्टार्ट हो गया। उसमें वर्बल इंटेलिजेंस सबसे पहले जो है वर्बल इंटेलिजेंस में क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन था इफ टुडे इज संडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। अगर आज संडे है तो टुमारो जो इसके बाद आएगा दिन वो कौन सा होगा। इसी तरह से था इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। 1500 स्टूडेंट जो है क्लास है 1500 स्टूडेंट्स की, 1200 जो है वो प्रेजेंट है और जो एब्सेंट है उनकी परसेंटेज बतानी थी कि कितने परसेंट जो है वो स्टूडेंट एब्सेंट थे। इसी तरह वर्बल का एक और क्वेश्चन 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको भी ये सारे क्वेश्चन जो है ना हमारे YouTube चैनल EduSmart के ऊपर मौजूद हैं। आप लोग ये सारे जो है ना हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पे जाके ये देख सकते हैं सारे। इसी तरह ये एक्सपीरियंस जो है हमारी वेबसाइट EduSmart Prep, यहाँ से आके आप लोग ये सारा एक्सपीरियंस और ये क्वेश्चन जो है सारे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ ये खत्म होने के बाद क्वेश्चन कि कैसे जो है ये हम पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में थे जी पैटर्न वाले और जो है ना मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसका आंसर है सेल। उसके बाद आ जाता है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसका आंसर है ग्रेगोर मेंडल। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो कौन सा अमल है जिसके जरिए पौधे जो है वो खुराक बनाते हैं, उसको कहते हैं जी फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन अ सेल। सेल का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो कौन सा है, तो वो है जी न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। तो इसका आंसर है माइटोसिस। ये जो है ना हम ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो कि हमने अपने कैंडिडेट्स जिन्होंने हमसे तैयारी की है FNS की उनको नोट्स दिए थे उन्हीं में से हैं। और जो कुछ क्वेश्चन जो है ना उसी की बेस पे हैं। जो भी क्वेश्चन है सारे एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं जो हमने दिए हैं, बस कोई चेंज कर देते हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद है जी व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। तो इसका आंसर है जी माइटोसिस। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर है अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ प्लांट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। कौन सा अमल है पौधों में जिनके जरिए जो है पानी जड़ों से पत्तों तक पहुंचता है, तो उसको कहते हैं जी ट्रांसपायरेशन। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन अर्थ। तो इसका आंसर है कोरल रीफ। उसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स के
जो है ना क्वेश्चंस, ये भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना हमने डिस्कस किए हुए हैं अपने पेड कोर्सेज में, और जो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस हैं उसमें भी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। इलेक्ट्रॉन जो है, एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कौन सी है? आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद आ जाता है रेडिएशन विथ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसका आंसर है रेडियो वेव्स। उसके बाद आ जाता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स जो होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद है जी साइंटिस्ट क्रेडिटेड विथ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये है जी जेम्स चैडविक, किसने न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर किया था। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो इसका आंसर है मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने की स्टेट जो है उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग। स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट, इसका आंसर है ऑप्टिक्स। उसके बाद इंग्लिश पोर्शन उसमें बताया हुआ है सिनोनिम्स और एनोनिम्स और प्रेपोजिशन के जो है वो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से ये जो है ना प्रिपरेशन नोट वन कोर्स मेंशन, ये जो है ना बता रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट्स है इसने हमारा कोई कोर्स जो है वो ज्वाइन किया था, और हमने इसको नोट्स और जो भी एमसीक्यूज थे सब बता दिए थे कि कैसे पेपर आएगा, और बिल्कुल जो है ना उसको क्लियर कर दिया था। तो ये जो है ना ये इसी तरह से इस कैंडिडेट्स ने जो स्मार्ट अकेडमी से तैयारी की थी। और अगर आप लोग भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस एएफएनएस के लिए और 159 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर 030668922208, इस पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।